खास तौर पर पाकिस्तान की आवाम, वो कह रही थी कि हमारे साथ इतनी जुल्म ज्यादती हो रही है, हम यहाँ पे फाके से मर रहे हैं। खासतौर पर पाकिस्तान से हमारी यही गुजारिश रहेगी कि जितना आप बजट खर्च करते हो प्रोपोगंडा अगेंस्ट इंडिया, उससे अच्छा रहेगा कि आप अपने मुल्क की कौमी सतह पर देखिए। आपको कैसा लगता है इंडिया का मुल्क या इंडिया के लोग आपको कैसे लगते हैं? इंडिया के लोग तो हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उन्होंने हमारे कश्मीर मुसलमान भाइयों पर बहुत जुल्म किया। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इस वजह से। इंडिया के लोग अच्छे नहीं लगते? नहीं। आपको कौन बताता है? कहाँ पे आप पढ़ते हो? ये हम खबरों वगैरह में सुनते हैं, हम मदरसे में बताए जाते हैं ये। लेकिन आजकल जो कश्मीर पर जुल्म कर रही है, बहुत अफसोस की बात है। और हम मुसलमान इंडिया में भी तो हमारे जैसी यूथ है, इंडिया में भी हमारे जैसे पॉलिटिशियन। नहीं, आपके जैसी यूथ नहीं है इंडिया में। किसने कह दिया आपके जैसी यूथ है? इंडिया के यूथ जो है उसे आप आईटी के हवाले से देखिए कि आईटी के हवाले से वो कौन से मकाम पर है और आप किस मकाम पे। आप तो टिकटॉकर बने हुए हैं। वो तो बहुत सी इन्वेंशंस कर रहे हैं, नई नई इजादात उनके हाथों में है। ये अब ज्यादा से ज्यादा आपके पास नारा क्या होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह। आज इंडिया ना जाने कहां से कहां पहुंचा हुआ है। जी, मैं स्टूडेंट हूँ डेटा साइंस का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सर्टिफिकेशन इन एथिकल हैकिंग में। अभी मैं उसमें पढ़ रहा हूँ और साथ साथ ही पढ़ा भी रहा हूँ बच्चों को। और सिटीजन जर्नलिज्म जो कि हमारा एक काफी टाइम से मैं उसमें लगा रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज जो एक्टिविज्म है, पिछले 6-7 साल में मैं इसी के साथ अभी लगा हूँ। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में एक बड़ा सा रेवोल्यूशन आपको कश्मीर में देखने को मिलेगा। वेरी गुड। अच्छा उसामा, ये बताइएगा कि इवेंट्स चल रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, तो उस हवाले से बताइएगा कि फ़रवरी का महीना आज़ाद कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा इवेंट्स बड़ा भरा होता है और बहुत मतलब इवेंट्स करवाए जाते हैं, बहुत प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं। 11 फ़रवरी यौम मकबूल ये मनाया जाता है। इस इवेंट्स को क्यों मनाया जाता है और इस पर क्या-क्या किया जा रहा है? कल एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है आज़ाद कश्मीर में, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? अच्छा, जैसे मैं इस पे आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हमेशा यहाँ पे बुलाती हैं और हम अपने भाइयों से बात कर सकें और वहाँ पे अपना पैगाम पहुँचा सकें। असल में जिस तरह ईदें होती हैं 2, तो इसी तरह ये जो 11 फरवरी है, ये जो हम लोग कश्मीरी जो लोग हैं या जो हम पूरे स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, या फिर मखसूस मैं अगर इस खित्ते की बात करूँ तो ये यहाँ पे एक ईद के तौर पे मनाया जाता है। यकीन मानें कि आप अगर 11 फरवरी को कभी आप कश्मीर के अंदर आ जाएँ तो ना किसी एक शहर में नहीं बल्कि हर शहर के अंदर आपको मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुख्तलिफ जुलूस नज़र आएँगे, मुख्तलिफ रैलीज़ नज़र आएँगी। और 11 फरवरी भी नहीं बल्कि फरवरी का जब महीना स्टार्ट हो जाता है, तो आप सोशल मीडिया को ही देख लें, वो हर तरफ से मकबूल भट्ट की अ, उनके अक़वाल से, उनके कोट से या उनकी वीडियो से हर जगह से भर जाता है। तो बेसिकली एक दोनों साइडों पे एक मौक़िफ़ रहा हमेशा से, या बहुत सारे प्रो पाकिस्तान लोग रहे या प्रो इंडियन लोग रहे, और जो भी अगर कोई जद्दोजहद की भी गई, तो वो या फिर पाकिस्तान की सपोर्ट से हुई या फिर हिंदुस्तान की सपोर्ट से कोई वहाँ पे जो हिंदुस्तानी नैरेटिव को प्रमोट किया गया। इसी तरह एक तीसरा नैरेटिव भी है, वो है इंडिपेंडेंट कश्मीर का नैरेटिव। तो जो इंडिपेंडेंट कश्मीर के मानने वाले जो लोग हैं या इंडिपेंडेंट कश्मीर का नैरेटिव रखने वाले लोग हैं, तो वो मकबूल भट्ट को हीरो ऑफ द नेशन डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि उनकी जो जद्दोजहद थी वो बिल्कुल भी किसी भी एक भी रियासत के हक में नहीं थी। उनका ये मौक़िफ़ था कि जो कश्मीर की जो जंग है, ये कोई मज़हबी जंग नहीं है, इसको मज़हबी जंग नहीं बनाना चाहिए, ये कौम की जंग है। तो इसको कौमी जंग के तौर पे लड़ना चाहिए और हम सपोर्ट लेंगे, हम हर उस क़ुव्वत की सपोर्ट लेंगे जो हमारी इस जंग में हमारा साथ देगी, लेकिन बराबरी की बुनियाद पे। हम किसी से ऐसी सपोर्ट नहीं ले सकते कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, हम किसी से ऐसी सपोर्ट नहीं लेंगे कि हम बराबरी की बुनियादों पे ना हों, जिस तरह पाकिस्तान ने बाद में जो गुरिल्ला वॉरफेयर जो हुआ, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, उसको पहले सपोर्ट की और उसके बाद जब उसको अपने जो मकसूद जो उसके नताइज थे वो हासिल कर लिए, तो उसको बिल्कुल टिश्यू की तरह फेंकने की कोशिश की गई। तो बेसिकली ये था कि एक इंडिपेंडेंट एक मूवमेंट चलनी चाहिए, और अगर कश्मीर की आज़ादी लोगों को चाहिए, तो उनको बेशक किसी भी जो ऑप्रेसर है उसका साथ नहीं देना चाहिए, उनको एक अपनी इंडिपेंडेंट मूवमेंट चलानी चाहिए। तो इस वजह से उनको मारना भी बहुत जाता है। उसके बाद दिल्ली तिहाड़ जेल से उनकी आज तक जो जस्ते खाकी है, जो लाश है, उसको कभी वापस नहीं भेजा गया और दिल्ली तिहाड़ जेल के अंदर ही उसको दफना दिया गया। इसी तरह मकबूल भट्ट की जो मुख्तलिफ उनका जो गाँव है, कुपवाड़ा में भी
और एक और जगह पे मुजफ्फराबाद में भी उनकी एक कब्र बनाई गई है कि जहाँ पे हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तान से भी ये डिमांड कर रहे हैं कि मकबूल भट्ट का जो जस्ते खाकी है उसको वापस रिटर्न किया जाए ताकि उनको वहाँ पे वापस दफन किया जा सके। और इसी तरह अफजल गुरु शहीद का भी जो 10 जो फरवरी को दिन मनाया जाता है, तो इस हवाले से ये काफी एक जो है ना लंबा इवेंट रहता है। और 5 फरवरी को इस तरह जो प्रो पाकिस्तानी लोग हैं वो इन दिनों को काउंटर करने के लिए या इनकी अहमियत कम करने के लिए एक यौम यकजहती कश्मीर के नाम से आपने देखा होगा एक इस तरह का एक ड्रामेटिक किस्म के इवेंट्स भी होते हैं जो कॉन्सर्ट किस्म की जो तंजीमें होती हैं वो करवाती हैं। स्कूल से बच्चों को निकाला जाता है, सरकारी टीचरों को निकाला जाता है, या फिर कुछ इस तरह की जो मजहबी ऑर्गेनाइजेशन है उनको निकाला जाता है। तो वो इन दिनों को काउंटर करने के लिए वो दिन भी बनाया जाता है। यानी कि हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु कनेरिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि कहने को तो पाकिस्तान में इन दिनों अफ्रीका के युगांडा से भी गई बीती हालत हो चुकी है, लेकिन लोगों के हौसले आज भी चढ़ बढ़कर बोल रहे हैं और इन्हीं हौसलों की वजह से पाकिस्तान की ये हालत है। और इस वीडियो के एंड में आप देखोगे कि किस तरीके से इंडियन कश्मीरी भाई ने ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले की और सारे पाकिस्तानियों की किस तरीके से ढपली बजा दी। ये जो प्रोटेस्ट चल रही है, जो इवेंट चल रहा है, एंटी इंडिया इवेंट हो गया फिर इस हिसाब से, जिस हिसाब से कह रहे हैं। जी, ये जो 11 फरवरी का इवेंट होता है ये ना सिर्फ एंटी इंडिया होता है, ये एंटी इंडिया, एंटी पाकिस्तान और प्रो इंडिपेंडेंट मूवमेंट के हक में होता है। ये किसी भी एक कुव्वत के हक में नहीं होता, ये किसी भी कुव्वत के हक में नहीं होता, ये सबके खिलाफ होता है कि जो हमारे ऊपर जितने भी ऑपरेसर्स हैं हम उन सबको ऑपरेसर्स डिक्लेयर करते हैं और कहते हैं कि कश्मीर के रहने वालों का है और इस पे जो पहला हक है वो यहीं के लोगों का है। और जो इनको हक दे देना चाहिए दोनों रियासतों को, बल्कि जो पूरी आलमी बरादरी है उसको इस मसले को हिंदुस्तान और पाकिस्तान और चीन से निकल के देखना चाहिए कि सबसे बड़े स्टेक होल्डर कश्मीरी हैं। तो सबसे पहले जो उनका हक है वो आज़ादी का हक है। तो आज़ादी कोई भी ऐसी आज़ादी हमने नहीं देखी कि वो एक रियासत के साथ इलाहाक हो या दूसरी रियासत के साथ इलाहाक हो। आज़ादी होती है। इरफान, आप इन इवेंट्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? उसामा भाई की भी आपने बात सुनी होगी, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो एक नज़रिया है एंटी इंडिया के जो बारे में जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं इस टाइम, तो आप क्या समझते हैं कि ये प्रोटेस्ट सही है? और जो एक शहादत मानी जा रही है मकबूल की, मतलब यौम मकबूल एक इवेंट मनाया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल, देखिए आज मैंने एक वीडियो देखा, खासतौर पर एक गाड़ी चल रही है वो अकेले में वहां पे यौम मकबूल मना रही है। जब मैं घर से निकलता हूँ कम से कम 4-5 गाड़ियां तो हमारे साथ भी होती है। जब हम दोस्त 4-5 कहीं पे खाने के लिए निकलते हैं तो कम से कम गाड़ियां 4-5 होती है। तो जिस तरीके से यौम मकबूल मनाया गया वो तो हमने देखा, तो कितना बड़ा इवेंट था। और दूसरी चीज हमें पता भी नहीं है यौम मकबूल होता क्या है। और सबसे बड़ी चीज भाई को कहना चाहता हूँ कि शहीद का मतलब क्या होता है। हम एक टेरर सिंपैथाइजर को, एक टेररिस्ट को शहीद का दर्जा बिल्कुल भी नहीं दे सकते। आपको पता ही होगा 1989 में मकबूल भट्ट ने कश्मीर में वेपन लाया, जो यहाँ पे लाखों नौजवानों का, मैं कह सकता हूँ, एक कातिल है, जिसने लाखों लोगों को यहाँ जो नौजवानों को कब्र दिखाई, कब्र का रास्ता दिखाया। और मैं यासिन मलिक, मकबूल भट्ट और भी बाकी क्या बोलते हैं उसको, इशफाक मजीद और भी बाकी ऐसे लोग हैं जिन्होंने कश्मीरी नौजवानों को कब्र का रास्ता दिखाया। आप उनको एज अ फ्रीडम फाइटर डिक्लेयर कर रहे हो। खासतौर पर हाँ, भाई अभी कह रहा था कि आजादी की जरूरत बिल्कुल है, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में आजादी की जरूरत है, क्योंकि वो अभी भी खस्ता हाल में है। वहां पे जरूरी आजादी चाहिए। लेकिन कश्मीर देखिए, अब कश्मीर के हवाले से कश्मीर अभी कितना ज्यादा डेवलप हो रहा है। कश्मीर की डेवलपमेंट की बात की जाए, फिर पाकिस्तान की डेवलपमेंट की भी बात की जाए, जमीन और आसमान का फर्क नजर आता है। और भाई अभी बोल रहे थे कोई शहादत डे, ये डे वो डे, ये घर के क्या बोलते हैं इसको, 4 दीवारों के अंदर ये इवेंट सेलिब्रेट करके सोशल मीडिया पे चढ़ा करके हम इसको कोई डे नहीं मान सकते। और आपको पता ये होगा, इनका काम एक ही रहता है, वो रहता है प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया और जम्मू कश्मीर। इनका हमेशा से काम यही रहा है। और इनका अगर मुझे लगता है अगर ये सारा ये बजट अपने पाकिस्तान में लगाते थे, वहां की डेवलपमेंट में लगाते थे खास तौर पर, तो शायद पाकिस्तान अभी कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी हिसाब से किसी ना किसी लिस्ट में होता। लेकिन ब्लैक लिस्ट के अलावा पाकिस्तान मुझे कहीं और नजर नहीं आ रहा। बाकी मेरा कहना इतना ही है कि इन सारे प्रोपेगेंडा से करने से बेहतर था अभी आटा जो खत्म हुआ है पाकिस्तान में,
उन इन सारी पैसों से आटा खरीद लो, अपनी फूड क्राइसिस को खत्म करो वहां पे। और मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज जो अभी करने की है वो करनी थी, ना कि ये IT सेल चलाने की, वहां पे ऐसी प्रोपेगेंडा करने की, बिजली वहां पे के लोगों को फराहम कराने की। कश्मीर में आप देखिए 20 घंटे बिजली रहती है, मुझे नहीं लगता है पूरे पाकिस्तान में 24 घंटे में से 20 घंटे में कश्मीर में लाइट रहती है। मुझे नहीं लगता है कि पूरे पाकिस्तान में मैं आपको कभी किसी भी इलाके में बड़े बड़े जो आपके इलाके होंगे, जो आपके इलाके होंगे, वहां पर भी 20 घंटे की बिजली नहीं होगी। यहाँ पे देखिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो G20 समिट है यहाँ पे होने वाला है कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर के हवाले से बात करता हूँ कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी ताकतें यहाँ पे आ रही है कश्मीर में इतना बड़ा इवेंट होस्ट करने, इंडिया इतना बड़ा होस्ट कश्मीर में करने जा रही है। लेकिन पाकिस्तान में कौन सी डेवलपमेंट है मुझे बताइए। मैं खासतौर पर मैं आज सुबह ही कुछ वीडियोस देख रहा था, तो उसमें वो लोग कह रहे थे कि हमें ना ही कोई गर्ज है कश्मीर से, जो खासतौर पर पाकिस्तान की आवाम वो कह रही थी कि हमारे साथ इतनी जुल्म ज्यादती हो रही है, हम यहाँ पे फाके से मर रहे हैं। खासतौर पर पाकिस्तान से हमारी ये गुजारिश रहेगी कि जितना आप बजट खर्च करते हो प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया, उससे अच्छा रहेगा कि आप अपने मुल्क की कौमी सतह पर देखिए, आप अपने खासतौर पर जो आपकी कौम में सारी चीजें जरूरत है उन सारी चीजों को यूटिलाइज कीजिए। सबसे बड़ी चीज पार्लियामेंट्री अटैक तो आपको याद होगा जिसमें अफजल गुरु इन्वॉल्व था, और ऐसे दहशतगर्दों का दिन आप मनाते हो कि काफी शर्म की बात है। उनकी गवर्नमेंट से है जो कश्मीर पे वो मजालम कर रहे हैं लोग। तो हाँ, जो कश्मीर के ऊपर जुल्म हो रहा है